हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में कुछ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है ईवीएम। ईवीएम पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। जब भी चुनाव होता है तो ईवीएम पर दोष लगाया जाता है विपक्षी पार्टी के द्वारा, क्योंकि हमारे देश में अगर जो सरकार में है, जो खासकर कहना चाहिए बीजेपी पर इल्ज़ाम लगता है कि ईवीएम को हैक कराया गया। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप उसके बाद देखेंगे कि बैलेट पेपर की क्या नुकसान है, क्या उसमें धांधली है, बैलेट पेपर अच्छा है या ईवीएम अच्छा है। इतने बड़े 150 करोड़ वाले आबादी देश में ईवीएम अच्छा है या बैलेट पेपर अच्छा है। क्या पहले बैलेट पेपर का जब यूज इंडिया में होता था तो क्या वहाँ पर कोई धांधली का कोई चांस ही नहीं था? क्या ईवीएम में धांधली का चांस है? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। कौन सा देश यूज करता है, कौन सा देश यूज नहीं करता, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम ईवीएम का इतिहास देखते हैं। तो ईवीएम का जो इतिहास है वो सबसे पहले भारत में 1977 में आईसीईएल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आईसीईएल जो हमारे देश में ईवीएम मशीन्स को बनाती हैं उसको हम आईसीईएल कहते हैं। तो आईसीईएल ने प्रस्तावित 1977 में सरकार को दिया कि अगर ईवीएम से कराएं वोटिंग तो वहाँ धांधली नहीं होगी, क्योंकि उनका कहना था कि बैलेट पेपर जो है वो जो एजुकेटेड लोग हैं वो अगर ज़्यादा रहें, ज़्यादा साक्षर लोग रहे हमारे देश में, लिटरेसी और हो, एजुकेशन और हो, तब बैलेट पेपर ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि बैलेट पेपर से तो सबसे पहले क्या होता है कि वोटिंग बहुत धीमी पड़ जाती है और शाम तक सारे लोग वोट भी नहीं डाल पाते थे। दूसरा उसमें कागज़ है, फोल्ड करना है, गिराना है, और यही नहीं वो पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं था। इतने सारे कागजात को इकट्ठा हो जाता था और इतना खर्चीली थी। यही वजह है कि आईसीईएल ने सबसे पहले प्रस्तावना दिया कि यहाँ पर मैं आपको ईवीएम मशीन का यूज़ करें तो वो कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं। फिर सबसे पहला जो भारत में ईवीएम का यूज़ किया 1982 में केरल के पारूर विधानसभा में इसका यूज किया गया। सबसे पहला यूज पारूर विधानसभा बेंगलोर केरल में, यानी कि केरल के में कहीं पर है पारूर विधानसभा। इसके बाद भारत में 1999 में इसका आंशिक रूप यूज किया गया, यानी कि पूरे भारत के बड़े पैमाने पर इसका यूज नहीं हुआ। इसके अलावा फिर 2004 में आकर के इसका बड़े पैमाने पर यूज हो गया। तो याद रहेगा आप लोगों को 2004 में फुल्ली पूरे भारत के स्तर पर इसका यूज किया गया और परिणाम जो था वो कांग्रेस के पक्ष में ही था या उनके गठबंधन सरकार की तरफ थी। 2009 में भी थी। तो 2009 में जब कांग्रेस और उनकी गठबंधन सरकार मतलब यूपीए ने जीत हासिल की तो वहां पर किसी भी तरह का बीजेपी या विपक्षियों ने ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि ईवीएम में धांधली हुई है। ये जब 2014 में कांग्रेस हारी है उसके बाद सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने ये क्वेश्चन उठाया कि ईवीएम में धांधली की गई है, और तब से बीजेपी की सरकार है। इसलिए बार बार जो है बीजेपी के सरकार पर में लगता है इल्ज़ाम कि ये ईवीएम हैक करके जीत हासिल करता है। तो जरा आइए हम लोग इस पर में ना मंथन करते हैं कि क्या हैक हो सकता है ईवीएम। देखो, कोई भी चीज़ हैक तभी हो सकता है जब उसमें इंटरनेट सिस्टम हो। अगर इंटरनेट सिस्टम हो या नेविगेशन हो, अभी आपने देखा होगा कि इजराइल ने साइबर अटैक किया लेबनान में, तो स्कूटी में भी ब्लास्ट हुआ। अब स्कूटी में ब्लास्ट वहाँ क्यों हुआ? क्योंकि उसमें नेविगेशन था और वो इंटरनेट से जुड़े हुए थे। तब पेजर में क्यों हुआ? क्योंकि पेजर भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ था। लैपटॉप में क्यों हुआ? तो लैपटॉप तो रहता ही है, बिना इंटरनेट के तो वो चलता ही नहीं है। और उसका बिना इंटरनेट का अगर यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा आपको कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, फिर गाने वाने ही सुन सकते हो आप। तो जहाँ इंटरनेट हो वहीं हैक हो सकता है। और अगर हैक होती
तो मैं कहता हूं हमारे देश में इंजीनियर्स की कमी नहीं है। वो अभी तक पोल खोल दिया होता कि किस तरीके से ईवीएम का हैक किया जा सकता है, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया है, न देसी न विदेशी। बहुत सारे संस्था हैं जो देखते हो, कभी विकीलीक्स तो कभी कोई आकर पोल खोलता है, लेकिन ईवीएम पर कोई भी विदेशी कंपनियां भी किसी तरह का पोल खोलने का कोई ब्लॉग या वीडियो जारी नहीं किया है कि किस तरह का होगा। ये सब जुबानी, और विपक्ष के लोग हारते जा रहे हैं पिछले 15 साल से, तो इस वजह से जो है वो कहते हैं ईवीएम का दोष, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। अब हम पहले बात यूज करते हैं कि इसमें कौन कौन सा देश अभी यूज कर रहा है। तो अभी टोटल आपके पूरे दुनिया में 31 कंट्री है जो इसको यूज कर रहा है। भारत, भूटान, नेपाल, मिस्र, ये सब यूज कर रहे हैं। यूज करने वाले कौन से देश नहीं है, तो यूज करने वाले जो देश हैं वो यूएसए इसका यूज नहीं करता, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड भी यूज नहीं करता। अब कहोगे यहीं से कि ये लोग क्यों नहीं यूज करते, अरे इनके पास ना आबादी बहुत कम है, जनसंख्या, तो यहाँ पर बैलेट पेपर का यूज हो सकता है। और बैलेट पेपर का यूज में हर एक बूथ पर बहुत कम वोटर होते हैं और वो दिन भर में वोटिंग हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि अगर बैलेट पेपर को रखा जाए तो हर बूथ पर पूरे दिन में होगा ही नहीं, वोटिंग ही नहीं कर पाएंगे हर एक व्यक्ति, समय ही खत्म हो जाएगा। ईवीएम में एक ईवीएम मशीन में 2000 वोट ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। ईवीएम मशीन पर में टोटल 64 उम्मीदवारों को, 64 कैंडिडेट्स को नामांकित किया जा सकता है नोटा सहित, और उसमें सिर्फ 16 कैंडिडेट होगा, 16 उम्मीदवार होंगे जिनका चुनाव चिन्ह उसमें डाला जा सकता है। और नोटा का लाल बटन हर एक ईवीएम तो पर होता ही है। अब हम आपको बात करेंगे बैलेट पेपर की और ईवीएम की। तो ईवीएम को बिना इंटरनेट के तो हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात की जा सकती है, वो ये है कि ईवीएम को बदल ले। अगर कोई ईवीएम को बदल देता है तो ये हो सकता है, उस ईवीएम में उसी पार्टी के अपने सिर्फ वोट हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, ईवीएम बदल कैसे लोगे जब चुनाव जिस दिन होता है उस चुनाव सेंटर पर शाम को सारे के सारे कैंडिडेट को बुला करके फिर साथ में सारे कैंडिडेट ट्रक के साथ जिस हॉल या गोदाम में ईवीएम रखा जाता है, जिस दिन वोट का काउंटिंग होगा, गिनती होगी, उस दिन निकाला जाएगा। उस गोदाम तक सारे कैंडिडेट अपने समर्थकों के साथ जाते हैं, और जिस दिन गिनती होगी उस दिन तक, और चुनाव जिस दिन हुआ उस दिन से 3 दिन हो, 4 दिन हो, 8 दिन हो, 15 दिन हो, जितने भी दिन हो, हर एक कैंडिडेट अपने समर्थकों के साथ दिन रात उस गोदाम में भी पहरा देते हैं। ऐसा चुनाव आयोग का सारा प्रबंध है, और सब उम्मीदवार को छूट देते हैं कि आप अपने समर्थक के साथ गोदाम के चारों तरफ रहिए, पहरे दीजिए कि कोई कहीं पर ना मशीन बदले ना कुछ। तो दोस्तों, आप समझ रहे हो कि हैक तो हो नहीं सकता, मशीन को बदला जरूर जा सकता है। तो मशीन को अगर बदला जा सकता है, उसके लिए तो आप दिन रात उम्मीदवार और समर्थक वहां तो पहरा दे ही रहे हो, फिर बदला कैसे? आप किसी दिल्ली विधानसभा में देखे होंगे, एक एमएलए आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर, ये देखो ऐसे हैक हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ये एमएलए बना कैसे, इतना बड़ा मूर्खता कैसे कर सकता है ये? जो अपने हाथ में रखा है ईवीएम, उसमें तो इंटरनेट है ही नहीं, हैक कैसे हो जाएगा? हाँ, इंटरनेट मशीन को बदला जरूर जा सकता है। दूसरी बात कि आपके चुनाव आयोग ने डेमो के लिए सबको बुलाया, हर एक पार्टी को, कि आइए और सब डेमो देकर दिखाइए कि कैसे ये बदला जा सकता है, कैसे हैक हो जा सकता है। बदलना, चुनाव आयोग ने भी कहा हाँ बदला जा सकता है, लेकिन बदलने वाली जगह पर आप सबके सब 24 घंटे पहरे दे रहे हो, और वो आपका हक है, चुनाव आयोग हक देता है। हैक कैसे होगा? तो दिल्ली विधानसभा में जिस एमएलए ने दिया था डेमो कि ऐसे हैक होता है, वही सबसे पहले वहां नहीं गया ही नहीं कभी।
2-3 पार्टी के लोग आया और कोई आया ही नहीं, यानी कि साफ है कि ये झूठ है। जबरदस्ती ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। अब आते हैं बैलेट पेपर की तरफ। तो देखो, बैलेट पेपर एक कागज़ होता है, उस कागज़ पर में चिन्ह सब होता है, उस पर में एजुकेटेड बंदे इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप बताओ कि बैलेट पेपर को फोल्ड करके एक छोटे से छेद के डिब्बे में डालना कम समय का काम है, या फिर सीधे जाओ और ईवीएम पर बटन दबा दो, वो कम समय में होगा? कौन सा कम समय में होगा, ये देखना है, ताकि कोई भी लोग जो है वो चुनाव से वंचित ना रह जाए। हाँ, जहाँ दूर दराज के देश हैं, दुनिया है, सॉरी, दूर दराज के देश, दुनिया नहीं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में, कश्मीर में, अरुणाचल के कुछ पहाड़ी इलाकों में जहाँ 25, 30, 100 ही वोटर हैं, तो वहाँ पर बैलेट पेपर का तो यूज़ होता ही है। लेकिन अगर दिल्ली, मुंबई, इन सब एरिया में देखा जाए तो एक एक बूथ पर इतना ज़्यादा है कि वहाँ 10-10 ईवीएम मशीन का यूज होता है, तब जाकर लोग वोट कर पाते हैं। वो भी रात के 8 बजे तक वोटिंग होता रहता है, और तब भी पता चलता है कि कुछ लोगों की लाइन लगी ही रह गई और वो वोटिंग नहीं कर पाए। इसलिए मैं ईवीएम के समर्थन में हूँ। ईवीएम का होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही शुरू किया। 2 बार उन्होंने उसी ईवीएम से जीते, 2004 और 2009 में यूपीए गठबंधन ने, तब उसमें कोई समस्या नहीं थी। समस्या कब आ गई? जब बीजेपी जीतना शुरू किया तब, और हर बार बीजेपी पे यही इल्ज़ाम लगता है। तो ध्यान रखें, यही था ईवीएम का इतिहास। यही मैंने बताया कि बैलेट पेपर को क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, जिस देश में कम आबादी है वहाँ बैलेट पेपर का यूज होगा, और तब सारे के सारे लोग वहाँ पर अपना वोट डाल लेंगे। और दूसरी बात कि जो इंग्लैंड है, अमेरिका है, यहाँ पर 1% भी अनएजुकेटेड लोग नहीं है, सब हाईली एजुकेटेड है। ये भी नहीं कि मीडियम सा, सिंपल सा एजुकेटेड है, सब के सब हाईली एजुकेटेड है। तो डेफिनेटली है कि वहाँ पर ये काम बड़ी आसानी से होगा, वो लोग बड़े जल्दी फोल्ड कर लेंगे, उसमें डाल भी देंगे, कोई भी बैलेट पेपर बोगस नहीं होगा। क्या याद नहीं है दुनिया को कि जब भारत में बैलेट पेपर से यूज होता था तो मतलब 10%, 15% और कहीं कहीं 25% तक बोगस वोट निकलता था। यानी कि एक व्यक्ति ने 3-4 जगह पर में मुहर का ठप्पा लगा दिया था, 3-4 चुनाव चिन्ह पर लगा दिया था। तो जहाँ एजुकेटेड है, एजुकेशन है, वहाँ पर कोई भी चीज़ जल्दी से हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में ईवीएम मशीन ठीक है, कहीं कोई हैक हो ही नहीं सकता, बदला जा सकता है। तो उसके लिए उम्मीदवार सब अपना पहरा दे ही रहे होते हैं। आप झूठ ना बोलें, आप नीति लाएं, ईवीएम पर इल्ज़ाम ना ठोकें, ईवीएम को बदनाम ना करें। आप चाइना में सिंगल पार्टी है तो वहाँ यूज़ ही नहीं होता। रसिया में व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईवीएम सबसे अच्छा सिस्टम है, वो रसिया में भी यूज़ करेगा, और रसिया में भी यूज़ करने की तैयारी हो रही है, और सारे देश भी इसको ले रहे हैं। लेकिन जो बहुत ही कम है, जिस देश में आबादी ही वहाँ पर 50 लाख है, तो वहाँ क्यों ना बैलेट पेपर यूज हो। सब आराम से उसमें वोट को फोल्ड करके और डिब्बे में डाल लेंगे, कोई भी वोट बोगस नहीं जाएगा। बैलेट पेपर में जब कहेंगे जाओ जल्दी वोट करो, जल्दी आ जाओ, और भी लोग खड़े हैं, तो ऐसे में क्या होगा? बोगस डला जाता है। वो कहीं से कहीं 3-4 जगह पे मुहर मार देते थे, लेकिन अब एक भी बोगस नहीं निकलता, ईवीएम है। तो ईवीएम को आप लोग समर्थन करते हो या नहीं, या फिर बीजेपी हैक करती है ईवीएम को या नहीं, ये सब आप लोग हमें कमेंट में बताएं। और फिर अगर कोई भी गलती हो तो हमें बताते रहें, ताकि हम खुद में सुधार करते रहें और आपके लिए नई नई जानकारी लाते रहें। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, और अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, और आप लोग स्वस्थ रहें।